राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अघन गुरुवार के आखिरी गुरुवार की कि हमें इस दिन कैसे पूजा करनी है और व्रत का समापन कैसे करना है। और अगर हम 12 दिसंबर को जो आखिरी गुरुवार पड़ रहा है, अगर हम इस दिन जो है समापन नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे हम समापन किस दिन करें। तो आइए चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग कि व्रत का समापन, गुरुवार का समापन अघन गुरुवार का किस दिन है। तो अघन गुरुवार का समापन है 12 दिसंबर को। इस दिन आखिरी दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन आपको पूरे दिन का व्रत, जैसे आप अभी तक 3 गुरुवार का व्रत रखे हैं वैसे ही आपको गुरुवार का व्रत रखना है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत जो आपने जैसे किया है वैसे ही आप करेंगे। और इस दिन व्रत का उद्यापन करने के बाद आप व्रत छोड़ेंगे नहीं। आप जैसे व्रत किए हैं ये आखिरी गुरुवार भी आपको वैसे ही व्रत करना है। इसके बाद जो सामग्री आपने पूजा में चढ़ाई है, नारियल का क्या करें, कलश का क्या करें, कलश के अंदर पड़े हुए सिक्कों का क्या करें, इन सब चीज़ों का हम क्या करें, चौकी किस दिन हटाएं। तो चौकी देखिए आपको हटानी है 13 दिसंबर को, दिन शुक्रवार को। 13 दिसंबर के शुक्रवार को आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके आपको सभी चीज़ों का विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस दिन जो आखिरी गुरुवार, पहले आखिरी गुरुवार के दिन आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। आखिरी गुरुवार के दिन आप जैसे अभी तक गुरुवार की पूजा करते आए हैं, चौखट की पूजा और बाकी पूजा जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा करते आए हैं, आपको वैसे अपनी पूरी पूजा संपन्न कर लेनी है। फिर शाम के समय में यही पूजा पुनः आपको दोबारा से फिर करनी है। फिर आप चौखट पूजन करेंगे। आप जैसे लक्ष्मी जी की शाम की पूजा होती है वैसे आप पूरी पूजा करेंगी। फिर आप क्या करेंगी, 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाएंगी। घर के आसपास हो या आपके घर में हो तो उन 7 सुहागिन महिलाओं को आप बैठा लेंगी। और आखिरी दिन आपको कोई ऐसी सामग्री माता को चढ़ानी है जो आपको दे देनी है 7 महिलाओं में। उसमें आप श्रृंगार से संबंधित सामान भी चढ़ा सकती हैं, आप कपड़े भी चढ़ा सकती हैं, आप सोने चांदी से संबंधित भी चीज़ें चढ़ा सकती हैं। यथाशक्ति आप जो भी चढ़ा सकती हैं वो आप चढ़ाएंगी माता लक्ष्मी को। 7 की गिनती में 7 नहीं, आप 8 चढ़ाएंगी, एक अपने स्वयं के लिए, बाकी 7 दान करने के लिए। तो आप उन सभी चीज़ों को रख करके पूजा करेंगे। फिर आप उन 7 सुहागिन महिलाओं को आखिरी दिन जो है, जब पूरी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी तो सबको सिंदूर का टीका लगा करके और जो आपने सामग्री माता को चढ़ाई है वो सभी महिलाओं को दे देंगी। सबको दे करके सबके पैर छू लेंगी। और इसके बाद आप क्या करेंगी, खीर उस दिन ज़रूर बनाएंगी और सभी महिलाओं को खीर का प्रसाद ज़रूर खिलाएंगी। तो ये था पूरा आपका गुरुवार का विधि। इसके बाद आपको दूसरे दिन 13 दिसंबर के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो आपने कलश के अंदर सिक्के डाले हैं, अगर सिक्के चांदी के हैं तो आप उसको उठा करके जहां आप अपनी कीमती चीज़ रखते हैं वहां रख लेंगे तिजोरी में। लेकिन अगर आपने नॉर्मल सिक्के डाले हैं तो वो सिक्के आपको बाहर ब्राह्मण को या किसी और को नहीं देना है। आपके घर में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं तो आप उनको दे दीजिएगा, उन बच्चियों में बांट दीजिएगा, या फिर उनसे उन पैसों से उन बच्चियों के लिए कुछ मंगा दीजिएगा। जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं, मार्केट जाके नहीं खरीद सकते हैं, लड़कियां बहुत छोटी हैं, तो आप उनको ख़रीद के ला के दे दीजिएगा कि वो खा लें या उसको यूज़ कर लें। पेंसिल रबड़ है, जो भी चीज़ें उनके ज़रूरत की हो तो आप उनको दे सकती हैं। लेकिन अगर घर में लड़कियां नहीं हैं तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उन सिक्कों का, तो उन सिक्कों से आप क्या करेंगे, पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज़ ले आएंगे और उससे आप लक्ष्मी जी की डेली पूजा कर लेंगी। उसको किसी और को बाहर आपको नहीं देना है क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, तो उनको आपको किसी को नहीं देना है, नहीं दान करना है। इसके बाद जो चावल की ढेरी आप प्रतिदिन जो चढ़ाई है उसका क्या करेंगी, उसका 4 भाग कर लेंगी चावल की ढेरी का।
एक चावल का ढेरी आपके जो है अन्न के भंडारण में जाएगा, दूसरा जो है वो पंडित जी को जाएगा, तीसरा जो है आप छत पे चिड़ियों के लिए रख देंगी, और चौथा जो है उसको आप एक लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लेंगी। तो इस तरह से चावल को 4 भाग में डिवाइड करके चावल का ये करना है। फिर आप नारियल का क्या करेंगे? नारियल को या तो आप बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, या तो आप नारियल को मतलब तोड़ करके और सभी में प्रसाद स्वरूप सभी कन्याओं में जितनी लेडीज़ होंगी उनको ही दीजिएगा, जेंट्स लोगों को नहीं। तो आप ये प्रसाद स्वरूप उन लोगों में बांट लीजिएगा। आप लोग आपस में, अगर महिलाएं हैं तो सभी महिलाओं में आपस में आप बांट करके उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। तो ये थी पूरी पूजा की चौकी के विसर्जन की विधि। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा हुआ है, श्री यंत्र आप पूजा मंदिर में रख लेंगे जहाँ आप प्रतिदिन पूजा करती हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो भी आप पूजा स्थान में रख लीजिएगा। इसके बाद जो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आपने चौकी पर बिछाया है उस कपड़े को उठा करके आप और तह करके कहीं अच्छी जगह, जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो आपके घर में या मंदिर में ही कहीं पर व्यवस्था बना के उसको साफ से अच्छे से रख दीजिएगा, या तो घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। तो पूरी विधि यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।